भैया मुसलमान सिर्फ नाम से बदनाम है, प्रोपेगेंडे की वजह से बदनाम है। असली और पैदाइशी गद्दार तो हिंदुओं में मिल रहे हैं। बिल्कुल खुलकर बोल रहा हूं क्योंकि सरकारी आंकड़ों में नाम लिख गया है इनका। हमारे देश की खुफिया एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है इन्हें। दोस्तों, गुजरात की मिट्टी में बेवफाई क्यों है मुझे नहीं पता। कोई देश लूट रहा है, कोई किसी को लूट रहा है, कोई किसी का कत्ल कर रहा है। गुजरात से आया हुआ शख्स न जाने क्या क्या कर रहा है। हजरात मोहतरम, बताना चाहूंगा आपको, हमारे देश की सबसे एडवांस मिसाइलों की एक मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे रूस और भारत ने मिलकर बनाया, उसकी जानकारी हिंदू बहुसंख्यक समाज के, भगवान श्री राम के चाहने वाले और ऊंची जात जिनमें कही जाती है हिंदुओं में, मिश्रा जी, जी हाँ, प्रवीण मिश्रा जी, मिश्रा जी नाम है उनका। तो प्रवीण मिश्रा इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, पढ़ा लिखा हिंदू, एडवांस लेवल का हिंदू, मतलब हवाई जहाज बनाने वाली, ड्रोन बनाने वाली कंपनी में काम करने वाला एक इंजीनियर, बेरोजगार भी नहीं, अंधा पैसा, हिंदू राष्ट्र में रहकर उसको हिंदू राष्ट्र रास नहीं आया। उसके मन में लड्डू किसी और चीज का फूट रहा था। मिश्रा जी नाले के इतने कमजोर निकले कि ब्रह्मोस मिसाइल की जानकारी एक लड़की को ऑनलाइन फेसबुक पर दे दी। मेरे दोस्तों, दैनिक भास्कर का यह आर्टिकल है, सबूत लगा रहा हूं पहला, आगे और भी सबूत दूंगा। ब्रह्मोस मिसाइल की जानकारी पाकिस्तान भेजी, इंजीनियर गिरफ्तार, हनी ट्रैप में फंसाने का मामला। अमा हनी ट्रैप की बात तो बाद में करेंगे, पहले खबर पढ़ लीजिए। अहमदाबाद, गुजरात पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे, देखिए जासूसी भारत के खिलाफ, ये जो भारत को अपनी माँ कहते हैं, अपनी माँ से गद्दारी करते हुए कौन पकड़ा गया? हिंदू ऊंची जात का प्रवीण मिश्रा को भरूच के झगड़िया से गिरफ्तार किया गया। आरोपी असल में बिहार से है, बिहारियों को भी नाम बेकार कर दिया। मेरे दोस्तों, बिहार में गद्दार देश का निकलेगा सोचा नहीं था। यह केमिकल कंपनी में काम कर रहा था, उससे ब्रह्मोस मिसाइल की जुड़ी जानकारियां आईएसआई हैंडलर ने मांगी थी, जो आरोपी ने उसे दे दी। हनी ट्रैप में फंसने के बाद आरोपी जासूसी करने लगता था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह सोशल मीडिया पर 4 महीने से सोनल गर्ग नाम की आईडी से संपर्क में था। इस कथित महिला ने खुद को चंडीगढ़ का आईबीएम से जुड़ी हुई एक महिला, एक लड़की बताया था। बाद में वह हनी ट्रैप में फंस गया। इसके बाद आरोपी ने सेना के ड्रोन, ध्यान दीजिए, सेना के ड्रोन, इसके कलपुर्जे यानी ड्रोन के पुर्जे, हथियारों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, डायग्राम्स, पिक्चर्स, और जिस कंपनी में, सरकारी कंपनी में ये व्यक्ति खुद काम कर रहा था, जो देश के लिए हथियार, फाइटर जेट, ड्रोन बना रही थी, उसकी भी जानकारी इसने दे दी। यानी हिंदू ने, इस एडवांस पढ़े लिखे हिंदू ने, ऊंची जात के मिश्रा ने, बिना किसी चीज की कमी होते हुए जिस जगह वो काम कर रहा था, जिस थाली में खा रहा था, उसमें छेद किया। फिर उस हिंदू गद्दार ने अपनी माँ यानी भारत माँ के साथ गद्दारी की। हमारी बहुत मजबूत ताकत ब्रह्मोस मिसाइल की जानकारी दी। उसके अलावा हम जो ड्रोन बना रहे हैं और हमारे पास जो ड्रोन्स पहले से मौजूद हैं, उनकी तमाम जानकारियां पाकिस्तान की एजेंट आईएसआई को सौंप दी। लेकिन गोदी मीडिया जो गू का नशा किए रहते हैं, मुट्ठी भर हिंदू, वो इल्जाम गद्दारी का मुसलमानों पर लगाते हैं। उनका दिल और दिमाग पूरी तरह से गाय के पेशाब के नशे से चूर रहता है। उनकी आंखों पर गोबर का पर्दा रहता है। सच्चाई उनको नजर नहीं आती। हिंदुओं ने जितनी बड़ी गद्दारी देश के साथ करी है, कोई और नहीं कर सकता। भारत के मुसलमानों का इतिहास है, मुसलमानों ने भारत के लिए अपनी जान दी है, देश की आज़ादी में जान दी। ऐसा नहीं है कि हम मुसलमानों के अंदर
गद्दार लोग नहीं मिले, लेकिन इतने बड़े नहीं मिले जो नेशनल लेवल पर गद्दारी करते। मुसलमान को तो 2 वक्त की रोटी सुकून से मिल जाए, वो तीसरी किसी बात से मतलब नहीं रखता। यहाँ परवीन मिश्रा तो सरकारी नौकरी कर रहा था, लाखों रुपया महीने के छाप रहा था, लेकिन नाले का इतना कच्चा निकला कि नाले के चक्कर में उसने देश को अपने कदमों में रख दिया। एक लौंडिया के चक्कर में जो देश बेच दे वो हिंदू समुदाय से, जो एक लड़की के साथ सोने के चक्कर में अपने मुल्क, अपनी माँ, अपनी भारत माँ को बेच दे वो हिंदू समुदाय से। एक नंगी तस्वीर के बदले अपने देश के खतरनाक हथियारों की जानकारी पाकिस्तान की लड़की को, पाकिस्तान की ISI को सौंपने वाला हमारे देश का हिंदू है। लेकिन बुरा मुसलमान मीम लगाते हैं, ये मीम लगाते हैं। तुम किसे बचा रहे हो? हाँ? इसे, इस जावेद को, इस जावेद के बहुत अंदर, इसके नसों में, इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति, कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। इस तरह के मीम मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं ये सुअर। लेकिन आज खुद देखिए कि गद्दार कहां है। गद्दार उन्हीं में है। मुस्लिम कौम को बॉलीवुड मूवी के द्वारा पूरा का पूरा गद्दार कह दिया गया, मुसलमानों को गरियाया गया। लेकिन मुस्लिम कौम हमारे देश में इतनी मुर्दा कि चिप्स खाते हुए ये सारे सीन देख लेती है, लेकिन खामोश रहते हैं। मुसलमानों में एक से बड़े एक तुर्रमखा बनते हैं। कुछ सफ़ेद कुर्ता पहन के तुर्रमखा बनते हैं, नेता बनते हैं। कुछ छोटे मोटे कांड करके अपने आप को बदमाश समझते हैं। लेकिन ये दोनों सुअरों के झुंड की तरह एकदम लापता हो जाते हैं जब इस तरह की मीम हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है। इस तरह के बॉलीवुड के अंदर, बॉलीवुड पूरी सोची समझी साजिश है। हर वीडियो के अंदर, इनके हर फिल्म के अंदर आतंकी को काजल लगाया हुआ, मुस्लिम टोपी पहना हुआ, नमाज पढ़ता हुआ, तस्बीह पढ़ता हुआ, मस्जिद में बैठा हुआ। अब तो वीडियो के अंदर जो नेटफ्लिक्स में मूवी आ रही है, प्राइम पर वीडियो आ रही है, कहीं भी कोई मूवी बन रही है, कहीं भी जो रिलीज हो रही है, उसमें आतंकवादी एक्टिव दिखाया जाता है, वो जामा मस्जिद के आसपास दिखाया जाता है। बोल रहा हूं बार बार, जाग जाओ मुसलमानों, जाग जाओ। बेशर्मों की तरह मत रहो, बेगैरत कौम की तरह मत रहो। जब भी किसी आतंकी को दिखाया जाता है, जामा मस्जिद का एक ड्रोन सीन ले लिया जाता है। यहाँ पर जामा मस्जिद की पतली संकरी गलियों में जो भी रह रहा है वो आतंकवादी है। आतंकवादी वहीं आकर पनाह ले रहा है। दोस्तों, ये बॉलीवुड के अंदर हिंदू समुदाय के जो लोग बैठे हैं ना, उनकी ये सोची समझी साजिश है। अब इनसे कोई पूछ कर दिखाए कि ये जो परवीन मिश्रा ने देश के साथ गद्दारी की है, किसी की औकात हो किसी डायरेक्टर की, तो इस पर फिल्म बनाकर दिखाए। इस बात को, इस खबर के ऊपर कोई एक्चुअल स्टोरी क्रिएट करके दिखाए। वो सीरीज तो छोड़ो, आधे घंटे का एक एपिसोड बनाकर दिखाए। क्योंकि गद्दारों को, अपने धर्म के गद्दारों को, अपने धर्म वाले गद्दार को बचाने के लिए एक कौम पूरी सड़क पर आ जाएगी। ये जो इल्ज़ाम बॉलीवुड की तथाकथित शौर्य मूवी के अंदर जिस तरह के डायलॉग हैं मुसलमानों के खिलाफ, ये सब के सब मुसलमान पर नहीं, हिंदुओं पर फिट होते हैं। मिश्रा गद्दार निकल रहा है। आपको पता है, सिर्फ ये मिश्रा गद्दार नहीं था दोस्तों, DRDO, भारत की सरकारी रक्षा तंत्र की सबसे बड़ी एजेंसी, उसमें हमारा वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर, दोस्तों प्रदीप नाम का वो सीनियर, मेरे दोस्तों इसके नाम को गूगल कर लीजिए, तस्वीरें मिलेंगी आपको। ये प्रदीप कुरुलकर वैज्ञानिक था, DRDO का साइंटिस्ट। मेरे दोस्तों, इस गद्दार ने देश को बर्बाद कर दिया। कैसे दोस्तों? इसने हमारे देश की
ज्यादातर मिसाइलों को पाकिस्तान के हवाले कर दिया उसकी जानकारी, क्योंकि ये छोटा मोटा डीआरडीओ का वैज्ञानिक नहीं, ये वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग देने वाला था, ये वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग देता था, हथियार बनाने में एक्सपर्ट था, मिसाइल और रॉकेट बनाने का खुद की इसकी जिम्मेदारी थी, प्रोजेक्ट लेता था और वैज्ञानिकों की टीम को लीड करता था। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र एटीएस ने इसको गिरफ्तार किया है, जेल में है, केस चल रहा है और पिछले ही साल इसको गिरफ्तार किया गया। एक से बढ़कर एक गद्दार हमारे देश के सबसे खतरनाक मिसाइलों और फाइटर जेट की जानकारी पाकिस्तान को सौंप रहे हैं, लेकिन फिर भी हिंदू, क्या कहूं हिंदुओं को, इनको गद्दार मुसलमान नजर आता है। अबे अपनी गरीबान में झांको, तुमसे बड़ा गद्दार नहीं मिलेगा। तुम्हारे बीच में ये डीआरडीओ का वैज्ञानिक, इसके बारे में कुछ बोल कर दिखाओ। और ये आज जो पकड़ा गया है मूल रूप से जो बिहार का है, प्रवीण मिश्रा है, इसने ड्रोन की जानकारी, हथियार की जानकारी पाकिस्तान की लड़की को सौंप दी है, आईएसआई को सौंप दी है। आगे क्या कहोगे? लेकिन फिर भी इनके ड्रामे के हिसाब से, इनकी बॉलीवुड की मूवी के हिसाब से गद्दार मुसलमान। गोदी मीडिया अब कुछ तो बोले, कुछ चैनलों ने बोला है, कुछ चैनलों ने छुपाया है। इस वक्त गुजरात के भरूच से एक बड़ी खबर मिल रही है, उससे आपको रूबरू करवा दें। प्रवीण मिश्रा नाम का व्यक्ति यहां से गिरफ्तार हुआ है। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने का इस पर आरोप है। हनी ट्रैप में फंसकर जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था। मोबाइल फोन से कई जानकारी हासिल हुई है इसके, ये भी बात सामने आ रही है। सिर्फ ये एबीपी न्यूज ने बोला है दोस्तों, जो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन इतना डिटेल में जानकारी नहीं दी जितनी डिटेल में मैंने दी है। तो आइए इस रिपोर्ट को शेयर करते हैं और हिंदुओं को बताते हैं कि गद्दार तुम्हारे अंदर बहुत बड़े वाले हैं। इसलिए जब कोई देश से गद्दारी करे तो उसके धर्म पर मत आना, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो सबसे ज्यादा बदनाम तुम्हारा फिर धर्म होगा, क्योंकि सबसे बड़े गद्दार तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। मुसलमान सिर्फ नाम से बदनाम। बीजेपी के इस फर्जी रामराज में आगे सुनिए क्या क्या कांडा चल रहा है। अगर आप इस फर्जी रामराज में सच बोल देते हैं और किसी का असली चेहरा सामने रख देते हैं तो आपको ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रज्वल रवेन्ना को आप अभी भूले नहीं होंगे, वैसे तो आधे से ज्यादा भूल चुके होंगे, क्योंकि क्रिमिनल्स को भूलने में, क्राइम्स को भूलने में, जुल्म भूलने में भारतीय सबसे आगे होते हैं। दोस्तों, प्रज्वल रवेन्ना ये शख्स आपको याद होगा जिसकी 2,500 से 3,000 पॉर्न वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें उसने ज़बरदस्ती भी की है, बलात्कार जैसी घटनाओं का भी अनुमान लगाया जा रहा है। उनकी तमाम वीडियो को मंजरेआम पर लाने वाला शख्स कौन है? ये ध्यान से देखिए, ये कोई और नहीं, बीजेपी के ही कार्यकर्ता निकले हैं। बीजेपी के इसी कार्यकर्ता ने प्रज्वल रवेन्ना का काला चिट्ठा दुनिया के सामने रखा था। नाम है इसका देवराजा गौड़ा। दोस्तों, बजाय इसको शाबाशी देने को, आपके सामने अब तस्वीर देखिए, देवराजा गौड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है, कस्टडी में ले लिया गया है। सवाल ये है कि जिसने सच्चाई सामने रखी उसको गिरफ्तार कर लिया, और जिसने क्राइम किया है वो यूरोप में अय्याशी कर रहा है। हम मुसलमानों की बर्दाश्त की वजह से सामने वाला हमको और दबा रहा है।